आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से श्रवण करेंगे। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का जो मिलन हम जो पिछले कुछ दिनों से श्रवण कर रहे थे। कल हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भाव में तल्लीन होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक पुरुष हैं और जो लोग जिस जिस भांति उनसे अनुरक्त हो जाते हैं, उनमें लीन रहते हैं, वे आध्यात्मिक पद तक उठ जाते हैं। जो गोपियों की भौतिक माया से परे मुक्तात्मा घोषित करने वाला है, जो व्यक्ति पहले से मुक्त नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति में वे व्यक्त होने वाला कृष्ण के प्रति नित्य माधुर आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जो लोग माधुर्य आकर्षण में भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, वे पहले ही मुक्ति पा लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोग जो है अलग अलग कारणों से भगवान की भक्ति करते हैं। जब तक भक्ति में भौतिक वासना से मुक्त नहीं, अतः जब तक भक्ति भौतिक वासना से मुक्त नहीं हो लेती, वो योग्यम या उपयुक्त नहीं मानी जाती। हमें चाहिए कि माधुरी भाव में कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य को जो है, कृष्ण के साथ गोपियों को जो निजी सानिध्य है, उसको भौतिक नहीं समझे या सस्ता व्यापार नहीं समझे। अलग अलग लोग, लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपने पति के रूप में पूजती है, ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते हैं और अन्य देवता उन्हें अपने पितामह के रूप में पूजते हैं। अतः सामान्य लोगों को चाहिए कि वे भगवान को अपने प्रपितामह माने, सामान्य लोगों के। इस प्रकार से ये कल हमने श्रवण किया। आज हम इसी में 16वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 10वां अध्याय 29वां श्लोक का, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 16वां श्लोक। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवती अजय योगेश्वर ईश्वरे कृष्णे यत एतत् विमुच्यते। न चैवं विस्मय कार्य भवता भगवती अजेयो योगेश्वर ईश्वरे कृष्णे यत एतत् विमुच्यते। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अंततः भगवान ही इस जगत के उद्धार करने वाले हैं। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद के शिष्य की, परीक्षित महाराज को इतना चकित नहीं होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के तथाकथित प्रेमालाप समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए निमित्त। आखिर यही तो भगवान का उद्देश्य कि आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए
समस्त बद्ध आत्माओं को अपने धाम में वापस बुलाए। तो गोपियों के प्रति कृष्ण के माधुर्य व्यापार उक्त योजना के साथ बहुत अच्छी तरीके से मेल खाते हैं। गोपियों के प्रति कृष्ण के माधुर्य व्यापार उक्त योजना के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि भौतिक चेतना में वास्तविक रूप से आसक्त हम सभी उनके विषय में सुनकर शुद्ध तथा मुक्त हो सकते। भौतिक चेतना में वास्तविक रूप में आसक्त हम सभी उनके विषय में सुनकर शुद्ध तथा प्रेम मुक्त हो सकते। श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद में नारद मुनि कहते हैं, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेहि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सता। है पवित्र आत्मा, जिस वस्तु से कोई रोग उत्पन्न होता है, क्या उसी को औषधि के रूप में लगाने से रोग ठीक हो जाता है? अतः कृष्ण के प्रेम व्यापार में शुद्ध आध्यात्मिक कर्म के होने के कारण उन लोगों के भौतिक कामवासना के दूर कर देंगे जो उसका शमन करते हैं। ये 16 स्कंद में बताया जा रहा है। तो आचार्य लोग इसमें बताते हैं कि हे राजन, जिनके संबंध से स्थावर जंगलात्मक विश्व के समस्त प्राणी गुणमय बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे योगेश्वरों के भी ईश्वर जन्म रहित भगवान श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा इस प्रकार तनिक भी विस्मित होना उचित नहीं। श्री भगवान के लिए ऐसी तन्मयता को प्रदान करना कठिन कार्य नहीं। भगवान में ऐसा मन लगाना कठिन कार्य नहीं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे, अतः उनको इस प्रकार के कार्य से आश्चर्यचकित होना उचित नहीं है। परीक्षित महाराज को बोल रहे, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा इच्छा करने मात्र से ही स्थावर और जंगम मतलब अक्षर और क्षर आदि सहित समस्त जगत मुक्त हो सकता है। ये गोपियों के संदर्भ में ही बोला जा रहा है, किस तरह से गोपियों ने उनमें मन लगा लिया। क्योंकि 15वें श्लोक में हमने सुना कि जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, स्नेह या एकत्व के भाव को या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हुए निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। परीक्षित, दूसरे लोग यदि आश्चर्य करते हैं तो करें। क्या रे, किसी भी तरीके से भगवान में मन लगाने पे हो जाता है मुक्त? तो आप बोल रहे हाँ, किसी भी तरीके से भगवान में मन लगाने पे मुक्ति हो जाती है। चाहे क्रोध से लगाए, चाहे द्वेष से लगाए, भय से लगाए। कंस ने भय से लगाया था, शिशुपाल ने द्वेष से लगाया था। दूसरे लोग यदि आश्चर्य करें तो करें, किंतु आपको आश्चर्यचकित होना शोभा नहीं था, क्योंकि आपने माता के गर्भ से आरंभ कर श्री कृष्ण की महिमा को भली भांति समझा। इसलिए सुखदेव द्वारा शिष्य परीक्षित के प्रति गौरवस्त भावता आपके द्वारा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह आश्चर्य नहीं करने का विशेष कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य से युक्त है। यदि वे भगवान ही हैं तो उनका देवकी के गर्भ से जन्म होना, ग्रहण करना क्यों देखा जाता है? इसके लिए बतला रहे हैं कि अज अर्थात उन्होंने साधारण जीवों की भांति जन्म ग्रहण नहीं किया है, अभी तो स्वेच्छा से किया है, अर्थात भक्तों के प्रति वात्सल्यवत हुए, स्वयं में आविर्भाव हुए। यही अर्थ। भगवान होने से वे योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं और उस पर भी श्री कृष्ण रूप में सर्वतोभाव से परिपूर्ण है। फिर से आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहना चाहिए, परीक्षित, अन्य लोग विस्मित होते हैं तो होने दो, आपको भगवान के कार्यकलापों से विस्मित नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपने तो माता के गर्भ से किस तरह आपकी रक्षा की गई थी भगवान के द्वारा, उस चीज को समझा। गोचारण करने पर भी वे भगवान के पुत्र, देवकी पुत्र होने पर भी अजन्मा है, देवकी के पुत्र हैं तो भी अजन्मा है। गोचारण करते हैं तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गोप स्त्रियों के लंपट होने पर भी योगेश्वर के ईश्वर है। चैतन्य महाप्रभु जो अपने शिष्य कष्टों में भी लिखते हैं, भगवान को लंपट बोलते हैं, चाहे कैसे भी हो लेकिन मेरे ईश्वर। वे कृष्ण, विशेषतः ही कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल अवतारी पुरुष हैं, आप उनके प्रति संदेह न करें। इन्हीं कृष्ण की महिमा के प्रभाव से स्थावर जंगम आदि तक विमुक्त हुआ था, अथवा उन लीला परिकरों से भिन्न जगत के अन्य जीव भी वर्तमान समय में काम स्नेह आदि भावों का अनुकरण कर अनुसरण कर्म गुणों के प्रभाव से विमुक्त हो गए। आगे 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, दृष्टान्तिकं मायाता भगवान ब्रजयोषितः अवदत्त वदतां श्रेष्ठः वाचः पेशे विमोहय। यह देखकर कि ब्रज बालाएं आ चुकी हैं, ब्रज गोपी आ चुकी है, अभी कृष्ण ने रासलीला के लिए बुलाया है। ये देखकर ब्रजबाला आ चुकी, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों में उनका स्वागत किया। तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की आध्यात्मिक प्रगति की स्थापना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब वो बता रहे हैं जो जहाँ पे रासलीला होने जा रही है उस जगह का वर्णन बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये देखिए ब्रज बालाएं, ब्रज गोपियां भी आ गई हैं और वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले शब्दों में उनका स्वागत किया। भगवान ने उनका उस समय स्वागत करते हैं अपने वचनों से। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वचनों के विन्यास द्वारा ब्रज रमणियों को, ब्रज गोपियों को विमोहित कर उनके चित्त और विवेक का हरण कर लिया। पहले शाब्दिक प्रार्थना में और वास्तव अर्थ में वचन शब्द कहे गए और बाद में अन्य वचन समूह कहे गए। उनके शाब्दिक वाग विलास स्वभाव और भाव से विचित्र होता है। आर्थिक वाक्यों में उपेक्षामय वाक्य अपने प्रति गोपियों की उत्कंठा को वर्धित करने के लिए कहते हैं, उनकी उपेक्षा करने के लिए नहीं करते। अभी तक वेणुनाथ से बुलाया था, अब भगवान जो है उनका स्वागत करते हैं। ब्रज रमणियां जब भगवान के प्रार्थनामय वास्तविक अर्थमय वाग विलास को श्रवण करती है, तब उनके हृदय आनंद से भर जाते हैं। तो अभी वेणुनाथ नाद के बाद वेणुनाथ के द्वारा आकर्ष ब्रज रमणियों को अपने समीप देखकर देश काल पात्र के उपयोगी विभिन्न वचन चातुर्य को जानने वालों में भी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण वाचपेशे वाक्य के द्वारा मोहित करते हैं। अर्थात गोपियों के पहले से ही वेणुनाथ द्वारा मोहित होने पर भी उन्होंने विशेष रूप से मोहित कराने के लिए भगवान ने यहाँ उनके प्रति इस युक्ति का वर्णन किया। किस युक्ति का वर्णन किया है? भगवान बोल रहे हैं आगे, स्वागत करेंगे उनका, आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत करेंगे।
तो इसके द्वारा भगवान के 3 मनोरथ सिद्ध होंगे। प्रथम कि मैं प्रीति का विषय कांत हूँ, मैं ही प्रेम का विषय मैं ही, प्रीति के कांत मैं ही। यदि इन ब्रज सुंदरियों की प्रीति के प्रति मेरी कुछ अगर उदासीनता प्रकट हो, उस उदासीनता को देखकर भी मेरे प्रति इनकी प्रीति में लेश मात्र भी कमी न हो। तो अगर मैं थोड़ा उदासीन भी प्रकट करूं इनके सामने, तो इनका प्रेम, गोपियों का प्रेम मेरे प्रति कमी न हो। तो गोपियों की इस विशुद्ध प्रीति के आदर्श को मैं जगत में प्रदर्शित करूंगा। पहला कारण यह था, गोपियों के प्रेम को भगवान प्रदर्शित करना चाहते। दूसरा, आज मैं संप्रयोग में मिलन विपरीतता दिखलाऊंगा। आज मैं इस संप्रयोग मिलन में थोड़ा सा मैं वाम भाव दिखलाऊंगा, विरुद्ध भाव दिखलाऊंगा मिलन में। तीसरा, मिलन में भी विपरीतता प्रकाश करूंगा, और अर्थात परम लज्जावती ब्रज संधियों की आंतरिक उक्तियां स्वाभाविक अविद्या द्वारा छिपी होने पर भी उनके विपरीत, उनके स्वभाव के विपरीत भाव को प्राप्त करवा कर श्रवण करें। तो भगवान थोड़ा सा भी विपरीत स्वभाव में उनसे बात करेंगे, इससे उनका प्रेम और भी उजागर होगा। मैं जब विपरीत भाव से बोलूंगा उनसे, तो मैं उनके आंतरिक उत्सुकमय वचन भी सुनूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जो चीर हरण किया था, वहां पे ब्रज वहां के प्रसंग में ब्रज संधियों के अनावृत अंग देखे थे, और अब उनके वाम्य भाव को हटाकर आंतरिक वचनों को सुनने की इच्छा थी। इसलिए कृष्ण ने कहा, इस समय अपने संगी प्रिय नर्म सखाओं को भी संग में नहीं लिया, अभी अकेले ही वार्तालाप कर रहा है। क्योंकि थोड़ा विरुद्ध वचन बोल के अब उनसे सुनेंगे कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ। वे गोपियों के भाव को सबके सामने प्रकट करेंगे, गोपियों का कैसा भाव। इसलिए कृष्ण 18वें श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान वाच स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्य अनामयम कंचित ब्रूता आगमन कारणम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अति भाग्यवती नारीगण। सब गोपियां जब वन में आ गई, तो भगवान इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे अति भाग्यवती नारीगण, तुम्हारा स्वागत। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। अभी भगवान एकदम विरुद्ध वचन बोल रहे हैं। भगवान ने ही वेणुनाथ से उनको बुलाया, भगवान ने बुलाया वेणुनाथ से। अभी भगवान ही पूछ रहे हैं, स्वागतम महाभागा। भगवान की वेणुनाथ से तो भाग के आई है, जंगल से, वन से, घरों से भाग के आई। देहती भाग्यवती नारीगण, तुम्हारा स्वागत, तो मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए। जैसे ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति किसी गेस्ट को बुलाए और बोले कि, खुद बुलाए और बोले कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने के कारण मुझे बतलाओ। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि गोपियां क्यों आई। वस्तु तो उन्होंने ही इन्हें अपनी बांसुरी की रोमांचक ध्वनि से बुलाया था, भगवान ने तो बुलाया था। अतः कृष्ण गोपियों से पूछकर उन्हें छेड़ रहे हैं, उनकी आंतरिक प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि तुम लोग इतनी तेजी से यहाँ क्यों आई। क्या नगर में कुछ गड़बड़ है क्या, ब्रज में कुछ गड़बड़ है क्या, तुम लोग आखिर आई क्यों हो, तुम क्या चाहती हो। ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज है। कृष्ण ने बुलाया अपनी बांसुरी से। अभी कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैं
तुम लोगों के लिए तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण तो मुझे बतलाइए। गोपियाँ कृष्ण की युवती प्रेमिकाएं थी गोपियाँ तो कृष्ण की। तो जब कृष्ण ने पूछा तो ऐसे प्रश्न तो गोपियों को भ्रमित करने वाले थे। ऐसे प्रश्न गोपियों को भ्रमित करने वाले थे, क्योंकि कृष्ण ने तो स्वयं अपनी बांसुरी से उनको बुलाया था। और अभी पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्यों आए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब ठीक तो है, तुम लोग इतनी तेजी से क्यों आए हो? तुम क्या चाहती हो? ये तो गोपियों को भ्रमित करने वाला प्रश्न था। ऐसा प्रश्न उन्होंने बुलाया और वैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि कृष्ण उनके अंदर का भाव जानना चाह रहे हैं। वास्तव में वे पूछ रहे हैं कि पातिव्रत्य धर्म, ये पतिव्रत धर्म माने हैं, तो पातिव्रत्य धर्म आदि लक्षणों से युक्त महाभाग्यवती सुंदरियां, मैं तुम पतिव्रता रमणियों का कौन सा कार्य प्रिय करो? मतलब तुम तो पतिव्रता है, दो तीन चीजें से बोलती, तुम पतिव्रता रमणियों का कौन सा प्रिय कार्य करो? तुम किस लिए आई हो जंगल में? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? पहले तो स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार केवल अपनी उदासीनता दिखाई, भगवान न्यूट्रल हो गए जब आए तो। कोई किसी गेस्ट को बुलाए और पूछे कि आप क्यों आए हो, क्या उद्देश्य, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसी तरीके तो उदासीन दिखा रहे हैं। यहाँ महाभागा, वैसे तो महाभागा का अर्थ है कि महाभाग्यवती। क्यों महाभाग्यवती बोला गया? श्लोक में बोला जा रहा है स्वागतम वो महाभागा, तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ब्रज रमणीय, जो ब्रज गोपियां हैं, सब कुछ त्याग कर एकमात्र कृष्ण से मिलने आई थी, इसलिए इसमें भाव छुपा हुआ है। भगवान स्वयं बोले तुम महाभागा हो, लेकिन बाद में बोल रहे हैं क्यों आई हो? महाभागे इसलिए बोला, आचार्य लोग बोलते हैं कि ब्रज रमणिया सब कुछ त्याग कर केवल एकमात्र कृष्ण से मिलने आई। किंतु कृष्ण के तो नाना प्रकार के भक्त हैं और उन्हें सभी से प्रीति रखनी पड़ती है, सबसे मन रखना पड़ता है। भगवान ब्रज गोपियों की भांति एकांतिक नहीं है, ब्रज गोपी के लिए एकमात्र कृष्ण है, लेकिन तो ब्रज गोपियों के लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए तो कई भक्त हैं। श्री कृष्ण के लिए खाली गोपियां ही भक्त नहीं, श्री कृष्ण के लिए तो कई भक्त हैं। इसी कारण से अपनी तुलना में गोपियों के प्रेम की महिमा को अधिक समझाने के लिए उन्होंने महाभाग्य संबोधित किया। और सभी गोपियों को भ्रमित करने के लिए पूछ रहे हैं, अर्थात ब्रज में सब कुशल तो है ना, इतनी तेजी से क्यों आई आप? यदि गोपियां मन में सोचें, आचार्य लोग बता रहे कि गोपियां यदि मन में सोचें कि है चतुर चूड़ामणि, ब्रज में किसी प्रकार का अमंगल घटित होने पर सभी गोप भी यहाँ आते हैं, इसलिए ब्रज में कोई अमंगल घटित नहीं हुआ है। अगर कृष्ण पूछ रहे हैं कि ब्रज में सब सकुशल तो है, तो फिर गोपियां, कृष्ण सोच रहे हैं कि गोपियां अगर पूछें, ये भी मन में वार्तालाप हो रहा है, कृष्ण सोच रहे हैं कि गोपियां अगर कृष्ण से पूछें
और गोपियां अगर उनसे बोलें, जवाब दे कि आप पूछ रहे ब्रज में सब मंगलमय तो है, लेकिन अगर ब्रज में सब कुछ अमंगल होता तो फिर हमारे साथ गोप लोग नहीं आ जाते क्या? तो उसका उत्तर पहले से ही कृष्ण देते हैं। हे गोपियों, यदि ऐसी बात है तो फिर ब्रज की सभी रमणियों के लिए कोई विपत्ति उपस्थित हुई तो उसका मतलब है कि खाली गोपियों के लिए कुछ विपत्ति आई। इस प्रकार की आशंका करते हुए कृष्ण ने गर्व के साथ ब्रुत कहा। कृष्ण ऐसा कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग शोक के आवेग आवेग से अथवा अमंगल की सूचना देना उचित नहीं समझकर कुछ नहीं कह पा रही हो, इसलिए तुम चुप हो। इस प्रकार का भाव दिखलाकर दूसरा प्रसंग छेड़ने के लिए व्यग्रता के साथ मानव कृष्ण प्रश्न कर। श्री कृष्ण की जिज्ञासा, श्री कृष्ण जो प्रश्न पूछा तो गोपियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और प्रसन्नता के साथ केवल नीचे की ओर दृष्टि करके सामने खड़े हो गई। ब्रज रमणियों की इस भाव भंगी को देखकर श्री कृष्ण आश्वासन देने का अनुभव करते मानो लज्जा के साथ बोले, ब्रुत शब्द का अथवा अपने आने का कारण बतलाओ। कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सोच विचार कर भी इसे स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, तुम स्वयं ही बतलाओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। आगे इसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती भाव के हिसाब से बताते कि अनंत रसवती स्त्रियों और रसज्ञ पुरुषों के परस्पर मिलन की रस रीति यही है। पुरुष यदि प्रेम के विषय में उत्सुकता प्रकाशित करता है तो स्त्रियां असहनशील और क्रोधित होती हैं। अतः प्रथमतः श्री कृष्ण साधारण रस रीति का अवलंबन करते बोलते, स्वागतम वो महाभाव, अर्थात तुम्हारा आगमन सुखपूर्वक तो हुआ, कारण तुम महाभागा हो, इसलिए जन्म से ही तुमने कभी दुख का अनुभव नहीं किया, यहाँ की दुख का मुख भी नहीं देखा, इसलिए कृष्ण महाभागा बोल रहे हैं। गोपियों ने तो कभी दुख का मुख, जहाँ पे कृष्ण है वहां पे दुख का मुख कैसे देखा जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे महाभाग बोल रहे, आज तुम्हारा परम शुभ आगमन हुआ, अर्थात तुम भाग्यवती हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। सभी भाग्य व्यक्तियों के लिए यही रीति है कि उनकी सभी क्रियाएं सफल होकर स्वयं को और दूसरों को सुख प्रदान करती। या फिर कृष्ण के कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय आचरण करूं तुम्हारे साथ। अवश्य अभी रात का समय है, उस पर भी इस निर्जन वन में मैं अकेला युवक और तुम युवतियां हो, इसलिए मैं बताओ मैं तुम्हारा प्रिय आतिथ्य कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये बतलाओ, तथा जब मैं अपने प्रिय कार्य करने के लिए अभिलाषी हूँ तब कृपा पूर्वक सरल भाव से अपने प्रिय विषय को स्पष्ट रूप से बतलाओ, जिससे मैं निसंदेह होकर उस कार्य को पूर्ण करने में निवृत्त प्रवृत्त हो। इसके ये सुनकर यदि गोपियां कहती, कृष्ण पहले से उत्तर के लिए तैयार है, यदि गोपियां कहती कि हम महासाहसिक है लंपट, हम पतिव्रता है, तुम हमें जो कहने के लिए उत्साहित हुए उसके लिए तुम्हें धर्म और राजन से क्या भय नहीं लगता। यदि गोपियों द्वारा इस प्रकार का समुचित प्रत्युत्तर प्राप्त न हो, अपितु तुम्हारा कौन सा प्रिय आचरण करो, श्री कृष्ण के इस वाक्य में प्रकाशित हो रहा है। इसमें गोपियों की सहमति होने पर लज्जावश उन्हें मौन देखते हैं श्री कृष्ण तब विचार करने लगे, यदि ब्रज सुंदरियां आज भली भांति अपना माम्य भाव अंगीकार नहीं करती तो मैं भी अपनी समुचित उत्सुकता प्रकाशित नहीं करूंगा। तो एक्सपेक्ट करें कि गोपियां भी मेरे प्रतिक्रिया में कुछ बोले। आगे बोलते हैं,
आगे गोपियों को बोलते हैं, 19वें श्लोक में बोलते हैं, जब गोपियां आ गई उनकी वेणु ध्वनि सुन के, पूछती मैं तुम्हारा ये सब पूछ लेकर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद आगे भगवान और थोड़ा सा उनका भाव जानने के लिए और थोड़ा विपरीत शब्द बोलते हैं, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेवता प्रतीयात ब्रजम नय्य स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये रात अत्यंत भयावनी है। भगवान बोल रहे हैं कि जब गोपियां आ गई वन में, तो ये बोलती है रात अत्यंत भयावनी और भयावने प्राणी इधर उधर फिर रहे हैं। है क्षीण सुमध्यमा मतलब क्षीण कटी वाली पतली कमर वाली स्त्रियों, ब्रज गोपियों, ब्रज लौट जाओ वापिस। स्त्रियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई। तो देखिए भगवान की बांसुरी, माधुरी बांसुरी से सुन के आई, उसमें उनको आवाज आई बुलाने के लिए। अभी कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम इस भयानक रात में क्यों आई। तो कोई व्यक्ति बोल सकते कि अरे कृष्ण कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा व्यवहार करें गोपियों को बुला के, डरा रहे भी हो कि तुम क्यों आए, अरे भयानक रात है, भयानक पशु। तो भगवान ने जो पहले वचन बोले थे स्वागतम, श्री भगवान को वचनों से लज्जित होकर गोपियां मंद मंद मुस्कुराने लगी, नीचे से झुका के, जो पिछले श्लोक में पढ़ा। तो अभी भगवान बोलते हैं ये रात्रि कितनी भयानक है, उसे तुम सब स्वयं देख रहे हो। अभी गोपियां इसमें तर्क करेंगी कभी, तो कृष्ण पहले से बोल रहे हैं दृढ़ पूर्वक करें, घोर रात्रि है। कभी गोपियां बोलते कि नहीं हमें भय नहीं लगता है, भय शून्य रात्रि है और महागुणों से विभूषित और सब कार्यों को साधन करने वाली है। कहीं भी बोले गोपियां, तो इस आशंका से श्री कृष्ण रात्रि की अत्यंत भयंकरता की दृढ़ता स्थापित करते हुए बोलते हैं, इस प्रत्यक्ष भयावह रात्रि में गोपियों का बाहर विशेषतः मन में आना उचित नहीं है। यदि गोपियां सोचें कि हम बहुत सी स्त्रियां मिलकर एक साथ आई है, तो हमें क्या डर लगेगा, कोई दोष नहीं। तथा यदि उसमें दोष है भी, तो क्या ब्रज में यह रात्रि नहीं, ब्रज में भी यही रात्रि नहीं है क्या, घनी रात्रि तो ब्रज में भी। यह सुनकर श्री कृष्ण बोल रहे हैं घोर, इस मन में ये रजनी तामसिक स्वभाव की अभिव्यक्ति करा देने के कारण भयानक अर्थात परिणाम में अत्यंत दुख प्रदान करने वाली है। ब्रज में भी रात्रि है, लेकिन उसको घोर नहीं बोला जाए क्योंकि वो जंगल की रात्रि नहीं। कृष्ण का ऐसा अभिप्राय है। कृष्ण उनको और थोड़ा डरा रहे हैं, बोले कि यहाँ पे तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं है, किंतु ब्रज में तो तुम्हारे बंदी बांधव आदि सब सहायता करने के लिए हैं। ये कहने का अभिप्राय है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं, एक तो ये रात्रि भयभीत करने वाली, उस पर से भी स्वभाव से हिंसक सिंह और आदि प्राणी इधर उधर विचरण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारा विलंब करना उचित नहीं है, तुम लोग ब्रज लौट जाओ। यदि गोपियां कृष्ण से पूछें कि फिर तुम क्यों उपस्थित हो, यदि गोपियों के मन में आए, तो कृष्ण पहले से जवाब दे रहे हैं स्त्री भी, मतलब अर्थात स्त्रियों का यहाँ आना उचित नहीं है। पुरुष होने के कारण मुझे कभी भय की संभावना नहीं है, कि स्त्रियों की भांति पुरुष अल्प बल संपन्न नहीं होते। साथ में कृष्ण बोले तुम सुमध्यमा हो, तुम सुमध्यमा हो, जहाँ जिस प्रकार आकृति होती है वहां उसी प्रकार का गुण भी वास करता है। तो न्याय के अनुसार तुम सुंदर और गुणवती तुम लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं है। तो कभी कभी गोपियां बोले, कृष्ण से पूछे कि तुम फिर इस भयानक रात्रि में इस जंगल में क्यों हो। गोपियां पूछे, तो उसके लिए कृष्ण, गोपियों के मन में आ रहा है कि हे रसिक शेखर,
तुम्हारी बातें हम भी यहाँ विहार करने और पुष्प आदि का चयन करने आए। इस बात के छल से गोपियों के वन में रुकने की आशंका से श्री कृष्ण बोलते हैं, रजनी या रात्रि है, दिन नहीं है। यहाँ पे फूल रात्रि में नहीं पुष्प चयन करने आते, दिन में तो विहार अथवा पुष्प चयन करना संगत होने पर भी रात्रि में स्त्रियों का इस वन में आकर विहार करना अति निसंगत है। फिर कभी गोपियां बोल सकती हैं, रुकने की आशंका, तो यहाँ पे कृष्ण बोलते घोर है, ये रात्रि भयावह है, यही दोष है इसमें। गोपियां, यह कमल लोचन, ये रात्रि भयानक नहीं अपितु तो ज्योत्सनामयी है। इसके लिए श्री कृष्ण कर रहे हैं घोर सत्व निषेधित, अर्थात ये रात्रि ज्योत्सनामय भले ही हो किंतु समस्त हिंसक प्राणियों से परिव्याप्त। बाद में कृष्ण बोलते तुम बहुत सी गोपियां एक साथ युद्ध बंद होकर, मतलब ग्रुप में आई हो, इसलिए ब्रज में लौट जाओ और अपने अपने पति के निकट जाकर उनका प्रिय कार्य करो। कारण बोलते मैं अकेले में तुम सबका प्रिय आचरण करने में असमर्थ हूँ, अतः तुम लोगों के लिए यहाँ रुकना उचित नहीं है। यदि गोपियां कहें उनसे, ये सब आशंका व्यक्त की जा रही है, एक दूसरे से मानसिक वार्तालाप चल रहा है। यदि गोपियां कभी कृष्ण से कहेंगे, हे डरपोक महोदय, भयंकर प्राणियों से हम लोगों को भय नहीं लगता, कभी गोपियां कहें तो कृष्ण पहले बोल देते हैं सुमध्यमा, श्लोक में लिखा सुमध्यमा, है सुमध्यमा, तुम लोगों की कमर बड़ी पतली है, कुशांग्री हो, अर्थात तुम लोगों में बल कहाँ है। कमर पतली का मतलब है कि तुम्हारे में बल कहाँ। अबलाओं को बलवान प्राणियों से भय तो होगा ही से, इसलिए तुम चले जाओ वापिस। वस्तुतः भगवान ये सारी चीजें विपरीत क्यों बोल रहे हैं गोपियों को, गोपियों को डिस्करेज क्यों कर रहे हैं, उनका उत्साह कम क्यों कर रहे हैं। भयानक रात्रि है, तुम कमजोर हो, तुम क्यों आई हो, घोर रात्रि है, भयानक पशु, क्यों भगवान उनको परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो वस्तुतः और परीक्षा के द्वारा अभी जो बोलेंगे उससे उत्साहवर्धन होगा, उससे लीला आगे बढ़ेगी। इसलिए बोल रहे वस्तुतः भगवान की समस्त उक्तियों का उद्देश्य अपने विषयक भाव का वर्धन करना, अपने विषयक भाव का वर्धन, अर्थात अपने प्रति गोपियों का जो प्रेम है भगवान का, उसे व्यक्त करने के लिए और परिहास के द्वारा उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, भय की संभावना रहने पर भी अपने अभिष्ट साधन में विरत न होना। इस रजनी में पूर्ण चंद्र उत्पन्न हुए, रजनी मतलब होता है रात्रि, इस रजनी में पूर्ण चंद्र उदित है, इसलिए सभी लोगों के हृदय में अनुराग का प्रकाश हो रहा है। अतः इस घोर रूपा सुंदर वन भूमि में तथा घोर रूपा सुंदर रजनी में किसी दूसरे के आने की आशंका नहीं। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए है अबलाओ, तुम लोग निर्भय होकर मेरे समीप रहो, क्योंकि मैं वीर हूँ, अथवा पूर्णिमा की रात्रि शवासी अंधकार नाश करने वाली अघोर रूप है। तो यहाँ पे गोपियां सोच रही हैं, मन में सोच रही है, हाय कैसे दुख का विषय कि हमारे कुल धर्म, धैर्य और लज्जा आदि को ध्वंस कर प्रतिदिन हम लोगों का सब प्रकार से उपभोग करने वाले इन कृष्ण ने आज स्वयं ही वेणुनाथ के द्वारा हमें आकर्षित करके यहाँ बुलाया, और अब हमारे आने का कारण पूछ रहे हैं। गोपियां मन में सोच रही, इस प्रकार से ब्रज देवियां अपांग चालन द्वारा परस्पर एक दूसरे को देखने लगी। इस प्रकार उनके इंगित को समझकर श्री कृष्ण का, इसलिए क्या तुम लोग लताओं के प्रति भूर्ण निरपेक्ष करके कहना चाहिए कि सचमुच तुम देव पूजा के लिए उपयोगी रात में विकसित होने वाले पुष्पों का चयन करने के लिए वन में आई हो। ये अगर गोपियां बोलेगी तो भगवान कृष्ण बोले सुनो, ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुष्प चयन जो है आदि कार्य काल देश और पात्र के अनुसार होते हैं। हर जगह पुष्प चयन नहीं होता, मतलब पुष्पों को हर जगह नहीं ढूंढा जाता। अतः लताओं के मूल और पल्लव आदि में सूक्ष्म सर्प रहते हैं, बिच्छू रहते हैं आदि दुर्लक्ष प्राणी होने के कारण यह पुष्प चयन का उपयुक्त समय नहीं है।
इसलिए तुम ब्रज में लौट जाओ, वापिस वृंदावन चले जाओ। कभी यदि गोपियां सोचें, कृष्ण से बोलें कि हम कुछ देर विश्राम करने के लिए चली जाएंगी, विश्राम करके चलेंगे, तो कृष्ण बोलते हैं रात्रि काल में स्त्रियों के लिए यहाँ इस घने जंगल में रुकना उचित नहीं है। काल और देश का भयानक संबंध, अर्थात यहाँ पे प्रतिकूलता है, काल और देश ठीक नहीं है। उस पर तुम जैसी सुमध्यमाओं का यहाँ रुकना उचित नहीं है। सुमध्यमा मतलब जिनकी पतली कमर है, मतलब अबला हो तुम में बल्ले नहीं। एक तो रात्रि काल है, उस पर निर्जन वन है, उस पर भी तुम लोग सुंदर सुमध्यमा युवतियां तथा मैं सुंदर युवक एक स्थान पर उपस्थित हो। यदि तुम लोग परम सुशीला और साध्वी हो तथा मैं भी कृष्ण ब्रह्मचारी हूँ, अतः मेरे साथ एक स्थान में रहना दोष नहीं होता। तथापि तुम्हारे और मेरे मन का निश्चय नहीं किया जा सकता। इस तरह से कृष्ण जो है गोपियों को हतोत्साहित कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं वन में रुकने के लिए। पहले बुलाया बांसुरी से, अभी इसमें गोपियों की क्या प्रतिक्रिया होती है वो जानने के इच्छुक। आगे बोलते हैं 20वें श्लोक में बोलते हैं मातरः पितरः पुत्रा भ्रातर पतयश्च च विंचिवन्ति हि अप्सन् मां कुर्वन् बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हारे घर पर न पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो, चली जाओ ब्रज, वापिस चले जाओ। कृष्ण और भी इनको डरा रहे थे। तो यहाँ पर गोपियां के मनोभाव को समझ के कृष्ण बोलते हैं, अगर गोपियां सोचे कि हम लोग परम बलवान तुम्हारे निकट है तो हमें किससे भय होगा। गोपियों के इस प्रकार के मनोभाव की आशंका करके श्री कृष्ण जो है शंकित होकर मातर इत्यादि बोल रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता भाई और पतिजन तुम लोगों को घर में नहीं देख के तुम्हें विभिन्न स्थानों पे ढूंढ रहे होंगे। तो यहाँ पे कुमारियां भी हैं, तो इसलिए माता पिता और भाई बोल रहे हैं, और जो विवाहित है उनके लिए बोल रहे हैं पति पुत्र इत्यादि बोले, दोनों शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता आदि में से कदाचित कोई आकर तुम लोगों को मेरे पास में देख लेंगे, तो केवल तुम उन लोगों को नहीं अपितु मुझे भी भय और लज्जा होगी, यही अभिप्राय। अतः यहाँ रुककर तुम अपने बंदी बांधवों से, यहाँ रुको मत, बंदी बांधवों से मेरे लिए और अपना भय उत्पन्न मत करो। अतः कभी गोपियां मन में सोचें कि हे महामंत्र की वे इस दुर्गम वन में नहीं आएंगे। कभी गोपियां सोचे कि नहीं नहीं हमारे भाई बंधु इस दुर्गम वन में नहीं आएंगे, और आने पर भी हमें नहीं देख पाए। तो श्री कृष्ण बोल रहे तुम लोगों को घर पर न देखकर तुम्हारे बंधु बांधव अनिष्ट की आशंका से चिंतित होंगे, अतः उनके हृदय में भय उत्पन्न मत करो कि कहीं तुम्हारा कुछ हो नहीं जाए, इसलिए वो डर रहे होंगे, इसलिए तुम चले जाओ वापिस। कभी गोपियां मन में कहे कि सुव्रत तुम्हारे पास अवस्थित होकर हम किसी प्रकार का भय नहीं करती है, तो इसलिए श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करके बोल रहे हैं, अर्थात मेरे पास स्त्रियों का रहना उचित नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि मैं बाल्यकाल से ब्रह्मचारी होने के कारण मैं स्त्री संग से दूर रहता हूँ। ये सब मन से वार्तालाप चल रहा है, ये सोचे गोपियां यदि सोचें हाय कैसा आश्चर्य, बालिका और वृद्धाओं के साथ रहने में कभी भी दोषपूर्ण नहीं हो सकता, इसके तो मैं श्री कृष्ण कर रहे हैं तुम सभी ने नव यौवन में पदार्पण कर लिया, तुम सब अभी नव यौवन में प्रवेश कर गए,
और इसलिए कृष्ण बोले हैं सुमध्यमाओ, तुम लोग परम सुंदर युवतियां हो, तुम लोगों के साथ रहने में अवश्य दोष की संभावना है। यदि गोपियां कभी कह दे, उल्टा बोले कि हे महाकपट निपुण, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि इसी ब्रज में तुम्हारा हमारे साथ तुम्हारा संग तो अनेकों प्रकार हुआ है, तो हमें क्यों छल रहे हो? ये शंकर बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं ई है, बोल रहे हैं मतलब इस निर्जन वन में, और उस पर भी इस प्रदोष काल में, मतलब ये रात्रि काल में ये बात करते हैं। भगवान उसमें से बोल रहे हैं कि भगवान, गोपियां अगर सोचेंगे हम तो कई बार आपके साथ भ्रमण कर चुके हैं, तो भगवान बोले इस निर्जन में और इस प्रदोष काल में, मतलब रात्रि काल में तुम्हारे संग के साथ द्वारा निश्चय ही मेरी दुष्कृति वृद्धि होगी। मतलब ये इसका मतलब कृष्ण कहना चाह रहे, जब भी हमारी पहले भेंट हुई कभी रात्रि काल में और ऐसे निर्जन वन में नहीं हुई, इसलिए तुम लोग ब्रज लौट जाओ। यदि गोपियां सोचे, कहें कि हे सुप्रतिष्ठ, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छे पुरुष में है, इस संग के विषय में कोई भी नहीं जान पाएगा, अतः दुष्कृति का भय मत करो। उसके उसके बदले में कृष्ण बोल रहे हैं मातर, मतलब तुम्हारे माता पिता पति आदि तुम लोगों को घर पे नहीं देख पाने के कारण निश्चय ही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तथा निश्चय ही वो यहाँ आकर देखेंगे कि तुम लोग मेरे पास में हो। इसलिए इस दुष्कृति के लिए बंधु बांधवों के निकट मुझे भयभीत मत करो। यहाँ वास्तविक अर्थ इस प्रकार से जो है, एक कृष्ण अलग अलग शब्दों में वाम भाषा में, मतलब विपरीत भाषा में बोल रहे हैं सारी चीजें। यदि गोपियां कहें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, यदि गोपियां कहें, सोचें कि रात्रि काल होने पर भी, ठीक है आप बोल रहे रात्रि काल है, वन में भी है, हम लोग युवतियां होने पर भी है, इसमें दोष की संभावना नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रुप में आए हैं यहाँ, इसलिए लोग इसे गलत नहीं सोचेंगे। उसके उत्तर में कृष्ण बोलते हैं बात सत्य है, तथापि फिर भी तुम्हारे बंधु बांधव बांधव तुम लोगों को घर में नहीं देख के अनिष्ट की आशंका से, मतलब कुछ भयानक चीज नहीं होगा, अब चारों ओर तुम लोगों को ढूंढ रहे होंगे, अतः उनके मन में भय उत्पन्न करना उचित नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ। तो कृष्ण ने माता पिता सारे शब्द यूज किए, पहले सनयवती होने के कारण माता के विषय में कहा, फिर पिता के विषय में कहा, क्योंकि स्त्रियों के लिए रात्रि में किसी प्रकार वन में ढूंढना दुस्साध्य है, इसलिए ढूंढने वाले माता आदि में आदि मूत्रोत्तर श्रेष्ठ होने के कारण पतियों का आगमन अवश्यम भाई। तो इसमें से तो कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, उनमें इनमें जिन गोपियों के पुत्र 2-3 मास के, वो पुत्र उन्हें नहीं, वो पुत्र भी सब ढूंढ रहे होंगे, तो कृष्ण ने ऐसी आशंका व्यक्त की सब लोग तुमको, बंधु बांधव सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो इसमें 21वें श्लोक में आगे बोलते हैं, अब कृष्ण बोलते हैं दृष्टम मनम कुसुमितम राका ईश कररंजितम यमुना अनिल लीलाएजत तरु पल्लव शोभितम। 22वां श्लोक भी बोलते हैं तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूध्वम पतिन सती क्रंदन्ति वत्सः बाला च तान पायतु यत्पिला। अब कृष्ण बोलते हैं हमसे, अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन के जंगल को देख लिया, तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का भी सौंदर्य देख लिया, अतः अब अपने गांव वापस चले जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करके अपने बच्चों और बछड़ों को, जो रो रहे होंगे बच्चे और बछड़े, दूध दो, अभी चले जाओ वन से वापस। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि भगवान कृष्ण कर रहे हैं, अब देर तक मत प्रतीक्षा करो, अपनो तुरंत चली जाओ। सती शब्द का अर्थ है गोपियां, आप तो पतिव्रता हो,
इसलिए कृष्ण इंगित करते हैं कि गोपियों को जाकर अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे वे अपने धार्मिक कर्तव्य पूरे कर सके। गोपियों को भी पूज्य मानना चाहिए क्योंकि वे सती हैं। तो कृष्ण ये सब उन गोपियों से कर रहे हैं जो विवाहिता हैं, और जो अब वे अविवाहिताओं से कहते हैं कि बछड़े रंभा रहे होंगे, छोटे बच्चे, क्योंकि अविवाहिता कन्याएं बछड़ों का ध्यान रख रही थी, विवाहित वाली गायों का ध्यान रख रही थी। अतः जाकर उन्हें देखो कि उन्हें बछड़ों को दूध मिल गया है कि नहीं मिल गया। और जो मुनिचारी गोपियों से कहती हैं तुम लोगों के बच्चे रो रहे होंगे, अतः उन्हें जाकर दूध पिलाओ। इस प्रकार से जो है कृष्ण कहना चाह रहे हैं। पहले तो पूछा ना किस लिए आई हो, तो पूछ रहे हैं उनके ऊपर, और बुलाया उन्हें नहीं था, लेकिन बोल रहे हैं ब्रज रमणीया, जब प्रणय कोपवश थोड़ा क्रोध आ गया, मन की ओर देख रही है इधर उधर। अभी गोपी को क्रोध आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा क्रोध आ रहा है, प्रेम में क्रोध आ रहा है। कह रहे कृष्ण कैसे उल्टे बोल रहे हैं, कृष्ण ने बुलाया बांसुरी में, बोले तुम क्यों आए यहाँ पे, रात्रि है, पशु हैं। तो ब्रज रमणीया जब गोपियां प्रणय को वश वन की ओर दृष्टिपात करने लगी, सब तरफ वन की तरफ देखने लगी, करने पर श्री कृष्ण इस प्रकार की संभावना करने पर दृष्टम करते हैं, अच्छा तुम लोगों ने अब विविध पुष्पों से सुशोभित इस वृंदावन की शोभा को देखने के लिए आई थी क्या? अगर तुम लोगों ने वन में देख लिया तो अब शीघ्र चले जाओ, इस वन को देख लिया। इसके पश्चात दो गोपियां ऊपर की तरफ देखती, तो कृष्ण ने कहा राकेश रंजितम, अर्थात पूर्ण चंद्र की किरणों से वन भूमि रंजित हो रही, क्या इसी शोभा को देखने के लिए आई थी? ठीक है, फिर ये शोभा देख ली तो चले जाओ। फिर गोपियां यमुना के तट पर देखती, श्री कृष्ण के समझ गया, अच्छा तुम लोग यमुना को स्पर्श करने वाली, मंद गति से बहने वाली शीतल समीर के संचालन से नृत्यशील वृक्ष पल्लवों की शोभा देखने आई थी। ये सब कृष्ण उनकी आशंका कर रहे हैं। ठीक है, अब सब देख लिया, वृंदावन का वन देख लिया, चंद्रमा देख लिया, यमुना नदी का जल, यमुना नदी का जल देख लिया, वृक्षों को देख लिया, वृक्षों का सौंदर्य देख लिया, हिलते हुए पत्ते देख लिया, अब गांव वापस चले जाओ, देर मत। अगर गोपियां मान लो उपस्थित होने का बोल रही है, वो बोले अगर है महामोहन, हम लोगों ने माता पिता आदि के वचनों को उल्लंघन कर उनकी उपेक्षा की, आप किससे भय करें? अगर वो ऐसा बोलती है तो इसके उत्तर में कृष्ण बोलते हैं यदि ऐसा ही है तो वैसे प्रयत्न के साथ रात्रि में क्या आने का प्रयोजन, दिन में भी आ सकती। इस प्रकार क्षण भर के लिए कपलता पूर्वक नेत्र बंद करके अर्थात ध्यान का अभिनय करते हुए कहने लगे कृष्ण, हाँ समझ गया, तुम लोग लगता है इस पूर्णिमा की रात्रि में मेरे इस वृंदावन का शोभा दर्शन करने के लिए आई हो, तो अब तो देख लिया, अब चली जाओ, अब वन देखना, अब घर चले जाओ। तो वस्तुतः साक्षात रूप में उक्त प्रकार से वन की शोभा आदि को दिखलाकर श्री कृष्ण अपने विषय में गोपियों के भाव का ही परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण सारी विपरीत बातें बोल रहे हैं गोपियों के भाव को जानने के लिए। तुम लोगों का वृंदावन का वृक्षों का दर्शन हो गया, यमुना जल का शोभा का, वृंदावन की शोभा का दर्शन हो गया, यहाँ के पुष्पित शाखा पल्लव को हो गया, अब तुम ब्रज में लौट जाओ, विलंब मत करो। इस प्रकार से कृष्ण जो है उनके भावों को विपरीत कर रहे हैं और उनके आंतरिक भावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपियों की अभी क्या प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में इन जो कृष्ण सब बातें बोल रहे हैं, इसका दूसरा मीनिंग भी है।
ये तो हम विपरीत मीनिंग पढ़ रहे हैं, इसका एक फेवरेबल मीनिंग भी, अनुकूल मीनिंग मीनिंग भी है। आचार्य लोग वो मीनिंग भी बताते हैं। कृष्ण ये सारी चीजें बता के एक तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि ये सब भाव तो अनुकूल है, लेकिन बोल क्या रहा है कि तुम घर चले जाओ, पर इसमें ये सारी चीजें भयानक रात्रि है। अब तुमने वृंदावन की शोभा देख ली, वृक्षों की शोभा देख ली, यमुना जल को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, अब चले जाओ। गोपियों को एक तरीके से बाहरी रूप से जो है उनको डिस्करेज कर, निरुत्साहित कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है। तो कृष्ण ये सब देख के फिर जब गोपियां को थोड़ा क्रोध आएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, तब जो है लीला आगे बढ़ेगी। तो आज को इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, 21वें श्लोक तक, और बाकी जो है हम कल की क्लास में करेंगे इसको। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियों की रास नृत्य लीला की जय। हरे कृष्ण।